नमस्ते, आदित्य वे में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कमाल की यात्रा पर निकलेंगे जो हमारे जीवन को देखने का नजरिया ही बदल सकती है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कृतज्ञता की शक्ति के बारे में। पता है, कल की ही बात है, मैं घर के पास एक मैदान में कुछ बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। और बस ऐसे जब मैं थक कर बैठी ना, तो मेरी नज़र वहाँ की झुलसी हुई सूखी घास पर पड़ी। और उन रौंदे हुए पौधों को देखकर पता नहीं क्यों मुझे अचानक एक बहुत गहरा एहसास हुआ कि इंसान होना ही अपने आप में कितना बड़ा, कितना कीमती तोहफा है। तो चलिए, इसी सोच पर आगे बढ़ते हैं। क्या ऐसा हो सकता है, मतलब जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं उसकी चाबी असल में हमारे पास जो कुछ है उसके लिए शुक्रगुजार होने में छिपी हो? रोंडा बर्न की जो किताब है द सीक्रेट, वो तो यही कहती है कि कृतज्ञता हमारी इच्छाओं को पाने का सबसे सीधा रास्ता हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम कैसे करता है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, कृतज्ञता जो आकर्षण का नियम है, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, उसके अंदर एक क्रिएटिव एनर्जी की तरह काम करती है। ये सिर्फ थैंक यू या धन्यवाद बोलना नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन में अच्छी चीजों को और ज्यादा खींच कर लाती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कृतज्ञता कोई पैसिव फीलिंग नहीं है कि बस महसूस कर लिया। नहीं, ये एक एक्टिव प्रैक्टिस है। जब हम जानबूझकर उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, तो हम अपनी पूरी की पूरी मेंटल स्टेट, अपनी एनर्जी का लेवल ही बदल देते हैं। हम इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को एक बिल्कुल अलग, एक पॉजिटिव सिग्नल भेज रहे होते हैं। और ये स्लाइड इस बदलाव को क्या खूबसूरती से दिखाती है। अक्सर हमारा ध्यान कहाँ होता है? उन चीज़ों पर जो हमारे पास नहीं है ना? शिकायतें, प्रॉब्लम्स, दूसरों से जलन, असंतोष। लेकिन कृतज्ञता इस पूरे फोकस को बिल्कुल पलट देती है। ये हमारा ध्यान उन चीज़ों की ओर ले जाती है जो हमारे पास पहले से है, और बस इसी एक बदलाव से हमारी पूरी सोच पॉजिटिव हो जाती है। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ ली, अब इसे अमल में लाने की बारी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम कृतज्ञता को अपनी सुबह की दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं और अपने हर दिन को पॉजिटिव एनर्जी से भर सकते हैं। ये रोंडा बर्न की बताई हुई एक बहुत ही सरल, लेकिन सच मानिए बहुत शक्तिशाली सुबह की रस्म है। जरा सोचिए, अगर दिन की शुरुआत ही इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ हो तो पूरा दिन कैसा महसूस होगा। ये तो पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट कर देता है ना? और बॉब प्रॉक्टर ने तो ये एक और शानदार तरीका सुझाया है। हर वाक्य की शुरुआत करना, मैं अभी बहुत खुश और आभारी हूं क्योंकि से। ये सिर्फ धन्यवाद कहना नहीं है, ये उस इच्छा के पूरे हो जाने की जो फीलिंग है ना, उसे महसूस करना है। और यही वो मजबूत संकेत है जो ब्रह्मांड तक पहुंचता है। और हाँ, ये कोई नया नवेला आइडिया नहीं है, बिल्कुल नहीं। इतिहास के कुछ सबसे महान दिमागों ने, सबसे सफल लोगों ने अपने जीवन में कृतज्ञता की इस शक्ति का इस्तेमाल किया है। चलिए कुछ ऐसे ही प्रेरक उदाहरण देखते हैं। ये कितना अद्भुत है ना? सोचिए, एक ऐसा वैज्ञानिक जीनियस जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को ही बदल दिया, वो अपनी खोजों के लिए एक टूल की तरह हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करता था। ये दिखाता है कि कृतज्ञता कैसे हमारे क्रिएटिविटी और गहरी समझ के दरवाजे खोल सकती है। एक और बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है शुगरमैन नाम के एक व्यवसायी का। द सीक्रेट देखने के बाद उन्होंने कृतज्ञता को अपने प्रोफेशनल जीवन का हिस्सा बना लिया और देखते ही देखते अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। ये साबित करता है कि यह सिद्धांत सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ में ही नहीं, बल्कि करियर के लक्ष्यों को हासिल करने में भी उतना ही काम करता है। अच्छा, अब यहां पर कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे, यार मैंने ये कोशिश तो की थी पर कुछ हुआ नहीं। ये एक बहुत आम भावना है। तो चलिए इस पर बात करते हैं कि कभी-कभी ऐसा क्यों लगता है कि ये तरीका काम नहीं कर रहा। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। बिल्कुल, कई लोग इस अभ्यास को शुरू तो करते हैं, लेकिन जब तुरंत नतीजे नहीं दिखते तो निराश हो जाते हैं। पर अक्सर इसकी वजह ये नहीं होती कि सिद्धांत गलत है, बल्कि ये होती है कि कुछ दूसरी भावनाएं रास्ते में आ रही होती हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात को समझना है। अगर कोई एक तरफ तो कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है, लेकिन मन ही मन में जलन, असंतोष या मेरे पास ये भी नहीं है जैसी भावनाएं भी हैं, तो वो यूनिवर्स को मिले-जुले सिग्नल भेज रहा है। ये जो नेगेटिव भावना है ना, ये कृतज्ञता की पॉजिटिव एनर्जी को आप कह सकते हैं कैंसिल कर देती हैं और मनचाही चीज़ों को हम तक पहुंचने से रोकती हैं। और ये मानसिकता में बदलाव के महत्व को शानदार ढंग से दिखाता है। उस नई कार के बारे में सोचते रहने के बजाय जो पास में नहीं है, उस गाड़ी के लिए आभारी होना जो अभी है। यही गहरी और सच्ची सराहना जीवन में और ज्यादा अच्छी चीजों को खींच कर लाती है।
तो कमी की भावना को मौजूदा चीजों के लिए आभार से बदलना, बस यही कुंजी है। तो चलिए इन सब बातों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने देखा कि कृतज्ञता क्या है, ये कैसे काम करती है और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए। अब समय है इसे अपनी हकीकत बनाने का। याद है वो कहानी जिससे हमने शुरुआत की थी? जीवन कभी कभी ठीक वैसा ही महसूस हो सकता है, एक सूखा, झुलसा हुआ मैदान, जहां ऐसा लगता है कि कुछ भी अच्छा उग ही नहीं सकता, कोई उम्मीद ही नहीं बची है। और यही तो वो परिवर्तनकारी संदेश है। कृतज्ञता उस सूखे मैदान के लिए पानी की तरह है। ये वो जीवन देने वाली शक्ति है जो किसी भी हाल को बदल सकती है, जो संघर्ष को तरक्की में और कमी को बहुतायत में बदल सकती है। सही मायनों में यही इस अभ्यास का फल है। तो चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, वो कौन सी एक छोटी सी चीज है जिसके लिए इसी पल में, राइट नाउ, शुक्रगुजार हुआ जा सकता है। ये किसी का स्वास्थ्य हो सकता है, सिर पर छत हो सकती है, या बस ये बात कि कोई इसे देख और सुन पा रहा है। बस उस एक चीज को पूरी तरह महसूस करें। कृतज्ञता की इस खोज में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार।